नमस्कार दोस्तों, विश्व मौर्य परिषद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इससे कितने लोग नाखुश हो जाएंगे, कितने लोग को बात अच्छी नहीं लगेगी। तो भैया ठीक है, अच्छी नहीं लगेगी तो कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये नदी आप देख रहे हैं, इसकी कैसी जर्जर अवस्था है ना। ये जो नदी की अवस्था है या नदी का हालत हो गया है एकदम जर्जर अवस्था। देखिए अब पानी एकदम थोड़ा सा बचा है और वो भी एकदम गंदा हो चुका है पानी, क्योंकि इसमें शुगर मिल का पानी मतलब शुगर मिल का जो भी पानी निकलता है वो आता है, तो इसके लिए इसका पानी दूषित हो गया है। ये संत कबीर नगर का नदी है, कठनैया नदी है। लेकिन मैं ये नदी क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसके पीछे एक विशेष कारण है। क्योंकि जो वर्तमान में मौर्य समाज है, मौर्य वंश इसी नदी की तरह है। ठीक है, पानी तो कुछ है नहीं, है ना, लेकिन यानी मौर्य समाज में तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व विजेता परिवार से हैं। और जैसे इस नदी का नाम तो नदी ही है, भले से पानी नहीं है ना। तो उसी प्रकार से इस नदी पे खरपतवार अपना कब्जा जमा लिए हैं और यहाँ पे एक शुगर मिल अपना कचरा इसी में जो है कि छोड़ रहा है। तो ये बेकार हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ जो ये आप देख रहे हैं जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये पहले नहीं हुआ करता था, तो थोड़ा बहुत पानी बचाने के लिए इस बांध को बांधा गया। तो मौर्य समाज की हालत जो है वर्तमान में, तो मौर्य समाज की हालत कुछ इसी प्रकार है कि SC ST OBC, ठीक है, OBC में ही मौर्य आता है वर्तमान में अगर देखा जाए। और 1992 के पहले जनरल में था, लेकिन 1992 में मौर्य OBC में आ गया। तो ये जानकारी क्लियर हुई। तो मौर्य समाज में जो फंगस लगे हुए हैं, मौर्य समाज में जो तमाम प्रकार के कीटाणु लगे हुए हैं, उसी कीटाणु को लोग अपना बाप समझ बैठे हैं मौर्य समाज के लोग। जैसे कि मौर्य समाज जो है कि OBC में आता है, तो मैंने क्लियर कर दिया। तो जो है कि जब मौर्य समाज कि अन्य जातियां कोई सहायता नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं भी भूमि अधिग्रहण होता है, कहीं भी कोई भी सिस्टम होता है, कहीं भी किसी प्रकार के आपत्ति आती, कोई समाज इनके तरफ से नहीं जाता है। लेकिन अन्य किसी समाज में कुछ होता है तो ये अपना छाती पीटते हुए उसके लिए रोने जाते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, प्रशासन का विरोध करते हैं। लेकिन अपने समाज की जब बात आती है तो ये लोग भी बिल में छुप कर बैठ जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो है कि SC ST समाज के कुछ लोग हैं, हालाँकि उनको भी नाराज़गी होगी। और तो जय भीम उनका नारा है, लगाते रहिए भाई, नो डाउट। लेकिन जय भीम जो लगाते हैं उससे मौर्य समाज का क्या संबंध है, ये क्लियर करें। क्योंकि मौर्य समाज का कोई भी संबंध उससे नहीं है। मौर्य समाज का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से। अपनी मुख्य धारा में आइए और चंद्रगुप्त मौर्य को पहचानिए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को कोई पहचानना नहीं चाहता है। तो और क्या है ना कि बड़े से बड़े लोग हैं जो नारा लगाते हैं SC ST OBC भाई भाई। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई नहीं है, लेकिन भाई जो अपनी मुख्य सिक्योरिटी है वो नहीं बताई जाती सबको। और लोग कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलो। अरे भाई, सबको साथ लेकर चलो, गांव में ढेर सारे घर होते हैं, तो क्या जो है कि सबके बाप को अपना बाप कहोगे, सबको अपने थाली में बैठा के खिलाओगे? हैं? नहीं ना, अपने परिवार को खिलाओगे। तो इसके लिए अपने परिवार को खिलाओ, अपने परिवार के लिए कमाओ। यानी मौर्य समाज के लोगों को एकत्रित करो और मौर्य समाज को आगे बढ़ाओ। बाकी सबसे मिलजुल कर रहो, सबसे मैं दुश्मनी करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो है कि जो आपको नमो बुद्धाय कह के वर्गलाएंगे। अगर वो नमो बुद्धाय कह रहा तो जय श्री राम को गाली देता है। ठीक है, तो ये जो है कि ओछी हरकत मौर्य नहीं कर सकता। मौर्य सबको मिला के चलने वाला व्यक्ति होता है। चाहे कोई जय श्री राम करे, चाहे कोई नमो बुद्धाय करे, चाहे कोई जय श्री कृष्णा करे, जो भी मर्जी वो करे। ठीक है, लेकिन अपने परिवार को अपने साथ रख कर चलो। यहाँ जो है कि SC ST को जो है अपने साथ रख लेते हैं, अपनी बहन बेटी दे देते हैं। लेकिन वही मौर्य समाज का व्यक्ति यदि कहीं कोई तिलक लगा के जाता है तो उसको पाखंडी कह के जो है कि तिरस्कृत कर देते हैं। वहीं कोई मुसलमान व्यक्ति टोपी लगा के आता है और अपना पूरा मुसलमानी पहने रहता है, वो इनका भाई हो जाता है बौद्ध महासभाओं में। लेकिन वहीं मौर्य समाज का कोई लड़का अगर तिलक लगा के चला गया तो पाखंडी हो जाता है, उसको तिरस्कृत करते हैं। वहीं कोई ईसाई जो है कि क्रास पहन के अपना गया, पूरा सिस्टम लगा के गया कि हाँ वो ईसाई है, फिर भी उसको भाई मानते हैं। तो जो समाज मुग़लों के वंशजों को और अंग्रेज़ों के वंशजों को अपना भाई बता रहा है, वो मौर्य कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अपने भाई को ही दुश्मन बता रहा है, वो मौर्य कभी नहीं हो सकता है। तो देख सकते हैं इस नदी की हालत, पानी एकदम गंदा हो चुका है। तो ऐसे ही मौर्य समाज है। मौर्य समाज की कोई हैसियत नहीं बची है। ठीक है, कोई हैसियत नहीं बची। हालांकि मैं भी एक मौर्य हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो कह रहा हूँ, कोई हैसियत नहीं बची है वर्तमान में। मौर्य समाज भी SC के लिस्ट में आने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। तो वह दिन दूर नहीं जब ये 80 में शामिल हो जाएगा और
जो है कि वर्तमान में देखिए कई लोग हमसे कहेंगे कि ये असंवैधानिक है, लेकिन मैंने सुना है, कई गाने सुने हैं, कई बोर्ड देखे हैं, कई जगह डेंजर चमार करके बोर्ड लगा हुआ है, कई जगह चमार का बाराती वाला गाना चल रहा है। तो थोड़ा सा उसी शब्द का मैं उपयोग करना चाहूँगा मैं पढ़ करके, कोई मैं अपने तरफ से शब्द नहीं बना रहा हूँ। जल्दी वो समय आएगा जब मौर्य लोग भी चमार की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो अभी भी समय है, मुख्य धारा में आइए और अपने समाज को बचाइए, नहीं तो वही हाल होगा कि धोबी का गधा होता कि कुत्ता होता, जो भी होता आप समझ लीजिए, ना घर का बचेगा ना घाट का बचेगा, और ऐसे ही सूख जाएगा। नाम तो नदी रहेगा, लेकिन नदी में कोई पानी नहीं रहेगी, ना ही किसी काम की रहेगी, जो थोड़ी बहुत रहेगी। तो ऐसे नाम तो मौर्य समाज है, विश्व विजेता परिवार है, लेकिन किसी काम के नहीं बचोगे। तो अगर हमारे वीडियो से, हमारे शब्दों से किसी को कोई आपत्ति है तो बिल्कुल कमेंट करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। किसी के मन में कुछ उल्टा सीधा कहने का विचार उत्पन्न हो रहा, उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। आप लोग जी भर के भड़ास अपने कमेंट में निकाल सकते हैं, कोई जो है कि रिएक्शन नहीं होगा या कोई भी एक्शन नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत होकर अपनी अपनी विचारधाराओं को, अपने अपने मत को, अपने अपनी राय को निष्पक्ष रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार और भी जानकारी के लिए आप लोग विश्व मौर्य परिषद को फॉलो करें और महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो हर वक्त पाते रहें। शेयर करते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगले भाग को लेकर, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।